दिल्ली इलेक्शंस के नतीजे हम सब लोगों के सामने हैं। कांग्रेस का इतना खराब प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी का दिल्ली हुकूमत से दस्तबरदार होना और एमआईएम का इन 2 सीटों पर लड़ना, ये सारे जो इलेक्शन के नताइज हैं वो किस तरफ इशारा करते हैं, आज इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। आदाब, मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। दिल्ली इलेक्शन के नतीजे जिस तरह हम लोगों के सामने आए, जो अनुमान लगाया जा रहा था, जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे, हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़े भी कुछ ज़्यादा ही ऊपर थे, मगर बीजेपी का जो प्रदर्शन था वो करीब करीब रहा। आम आदमी पार्टी ने पिछले 5 साल में जो भी उन्हें मौका दिया था अवाम ने, उसमें जो उनकी कारकर्दगी थी उस पर अवाम ने काफ़ी सारे सवाल उठाए। पहली वजह तो ये है जिसने आम आदमी पार्टी को हार के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। कांग्रेस का पत्ता तो ऑब्वियस सी बात है, वो आप और बाकी सारे लोग बखूबी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली में उरूज पर आना कहीं ना कहीं कांग्रेस की सियासत को पस्त करे हुआ था। और इस मर्तबा कांग्रेस ने जानबूझकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ में, जो आम आदमी पार्टी की बड़ी सीटें थीं, उनके मुकाबिल में कुछ ऐसे कैंडिडेट, कुछ ऐसे नुमाइंदों को खड़ा किया जिसने कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया है आम आदमी पार्टी का भी। अगर खैर, ये तो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की खुद की खामियां है, जो इलेक्शन को हारने हराने में या फिर इल्ज़ाम तराशी का जितना भी सिलसिला चलता है, अगर आप काबिल नहीं है इस चीज़ के, अगर आवाम को आप पसंद नहीं आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि रिज़ल्ट इसी तरह के आपके सामने आएंगे। अभी पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो 2 सीटें सबसे ज़्यादा चर्चा में रही और जो सबसे ज़्यादा चर्चा में पार्टी रही, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और 2 सीटें कौन सी, एक तो मुस्तफ़ाबाद की और दूसरी ओखला की। ओखला विधानसभा सीट से एमआईएम के उम्मीदवार थे शिफाउर रहमान और मुस्तफ़ाबाद विधानसभा सीट से एमआईएम के उम्मीदवार थे ताहिर हुसैन। अब इन दोनों ही नुमाइंदों को, या फिर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इन दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ने की जो रणनीति थी, उसको अगर आप एक कॉमन फैक्टर अगर निकाले, दोनों में तकाबुली जायज़ा ले, तो साफ पता चलता है कि ये दोनों ही नुमाइंदे जेल के सलाखों के पीछे हैं। इन लोगों की गलती क्या थी, इन लोगों का जुर्म क्या था? इन्होंने हुकूमत से अपने कौम के लिए, अपनी मिल्लत के लिए, अपने लोगों के लिए या फिर मजलूमों के लिए महज उनके हुकूक का मुतालबा किया था, जो जाहिर सी बात है कि जो इंसाफ के लिए दराज होते हुए नारे हुकूमत के कानों में बहुत ज़्यादा चुभते हैं। जब उनकी समा खराशी होती है तो उन्हें उठाइए और सिंपल सा जो एक इनके पास हथियार मौजूद है, यूएपीए लगाइए और जेल की सलाखों के पीछे कर दीजिए। अब मैम ने अपना मोटो क्लियर कर दिया था पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव में कि जो भी मजलूम नौजवान, जो भी मजलूम लोग सलाखों के पीछे हैं, जिनका महज जुर्म इतना था कि उन्होंने सत्ता पक्ष से सवाल करने का काम किया था, एमआईएम उनके साथ खड़ी। दोनों कैंडिडेट इस चीज़ की वाज़ा मिसाल। ओखला विधानसभा सीट से शिफाउर रहमान इलेक्शन तो नहीं जीत पाए, मगर उन्होंने साबिका 2 बार एमएलए रह चुके अमानतुल्लाह खान को कड़ा मुकाबला दिया और दूसरे स्थान पर बने रहे। अब सोशल मीडिया पर लोग काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं शिफाउर रहमान की। शिफाउर रहमान, आपको बता दें कि गौरतलब है सीए एनआरसी का जो प्रोटेस्ट चला था मुल्क भर में, जो एक बहुत बड़ी मिसाल खड़ी हुई थी शाहीन बाग की, उसमें बहुत ही अहम किरदार में थे शिफाउर रहमान। अब यहाँ पर जो इलेक्शन था वो बुनियादी सहूलियात के मुद्दों से हटकर कहीं ना कहीं अपनी क़यादत को बनाने की तरफ शिफ्ट हो चुका था, क्योंकि मैं भी ओखला विधानसभा चुनाव में काफ़ी सरगर्म था और मैंने वहाँ के लोगों से काफ़ी दिनों तक बात की थी। अगर आप मुस्लिम सियासत को फॉलो करते हैं, अपने वीडियोस देखे हैं, तो आपको पता होगी ये चीज़। अब जो लोगों ने यहाँ पर शिफाउर रहमान को सपोर्ट किया और वो तीसरे स्थान पर आने में जो उनको कामयाबी हासिल हुई है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी कि एक शख्स जो इन्हीं की लड़ाई लड़ते हुए सलाखों के पीछे गया था, अगर वो इस चुनाव में ऐसा प्रदर्शन भी नहीं कर पाता तो सारे लोगों के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो जाते कि कल को अगर वापस से कोई ऐसे काले क़वानीन तुम्हारे मुकाबिल में पेश किए जाएंगे तो तुम्हारे लिए कोई भी शख्स खड़ा नहीं होगा। तो ओखला की अवाम ने जाहिर सी बात है कि एक सबूत दिया है। और शिफाउर रहमान को आप जानते हैं कि जेल के सलाखों के पीछे थे वो, और अगर एमआईएम उन्हें मौका ना देती तो शायद वो पेरोल कस्टडी पर बाहर भी नहीं आते, और इतने सालों से जो वो अपनी वालिदा से दूर थे, अपनी वालिदा से शायद मिल भी नहीं पाते। उन्होंने अपने बाज़ाब्ता अपनी वालिदा से मुलाकात की। वो जो वक्त था, वो जो पूरा लम्हा था, वो कई सारे वीडियोस में कैद हुआ है, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी गर्दिश भी हुए। देखा जा सकता है कि एक बूढ़ी माँ की आंख में आंसू थे।
जब वो अपने बेटे की शक्ल पर सफ़ेद दाढ़ी देख रही थी। खैर, ये चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं। और दूसरी तरफ जो मुस्तफ़ाबाद की सीट थी ताहिर हुसैन, उनके भी आंख में आंसू थे जब वो बेल पर बाहर आए। तो कहीं ना कहीं लोग जो है इन दोनों सीटों पर जो कह सकते हैं कि एक दूसरे पार्टियों की जीत हुई है, मगर तब भी लोग बता रहे हैं कि इन दोनों ही कैंडिडेट ने और बतौर ख़ास एमआईएम ने एक बहुत ही बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और कम से कम अगर उनकी हार हुई है तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मैदान में मुकाबिल पार्टियों को ये बताने में कि देखो तुम अकेले नहीं थे, मैदान में कोई और भी था जो तुम्हें शिकस्त देने की काबिलियत रखता है। और ये जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं आगे चलकर जब असेंबली इंतखाबात होंगे तो वो जीत की दहलीज तक भी पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ा वाज़ह सबूत था। दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस की बात करते हैं तो बतौर ख़ास जो मुल्क भर की सियासत में बहुत ही ज़्यादा चर्चा होता रहा है इस चीज़ का, वोट काटने की पॉलिटिक्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बी टीम का टैग जो लगाया जाता है बतौर ख़ास एमआईएम पे ये लगाया जाता है मुख्तलिफ इलाक़ात में। जब भी एमआईएम अपना कोई नुमाइंदा मैदान में उतारती है तो अपोजिशन की तरफ से जो मुकाबिल पार्टियाँ उनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आ गए वोट काटने। पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव के नताइज रिज़ल्ट आप उठा करके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा वोट काटने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो कांग्रेस। हालांकि एक सीट भी कांग्रेस के खाते में नहीं आई, सारी 70 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था। एमआईएम ने महज 2 सीटों पर लड़ा था, आम आदमी पार्टी ने भी 70 सीटों पर लड़ा, बीजेपी ने भी 70 सीटों पर लड़ा। अब आप सोच सकते हैं कि वोट काटने का काम असल में कर कौन रही है। नज़दीक है यूपी का इलेक्शन, बिहार के लोग, यूपी के लोग दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिज़ल्ट से सबक ज़रूर हासिल करें और अपने वोट का जो इस्तेमाल है अब देखना है कि आपके ऊपर निर्भर करता है आप लोग कैसे करते हैं। खैर, अब दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो नतीजा था उस पर आपका क्या फीडबैक है, क्या तासुरात है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।